आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक चल रहा था हमारा, और मैक्सिमा मिनिमा में हमने कॉन्सेप्ट समझा था सिर्फ अभी तक, और एक क्वेश्चन किया था। तो मैं स्टेप्स दोबारा नहीं लिख पा रहा, स्टेप्स तुम्हें आते हैं, स्टेप्स आते हैं सबको, स्टेप्स याद है, सबने लिखे भी थे, और मैंने पीडीएफ भी भेज दी थी, हिमांशु याद होगा, उसी टाइम भेज दिया था पीडीएफ मैंने। हमने 2 क्वेश्चन करे थे मैक्सिमम मिनिमा के टाइम पे। पहला स्टेप क्या होता है कि फंक्शन गिवन होता है और बोला जाता है कि कौन सा पॉइंट है मैक्सिमा का वो निकालो, कौन सा पॉइंट है मिनिमा का वो निकालो। पॉइंट का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या है वो है y की, मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो भी है y की। समझ आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, तो हम स्टेप्स क्या थे, पहला स्टेप क्या था, फंक्शन गिवन है, किस फंक्शन में मैक्सिमा है मिनिमा है निकालना है, वो फंक्शन गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, फंक्शन की वैल्यू गिवन है। पहला स्टेप डेरिवेट करो, ठीक है, डेरिवेट करने के बाद दूसरा स्टेप फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने के बाद इक्वल टू 0 यहां पर पुट करते ही करते हैं, चाहे एक फैक्टर क्यों ना बने। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में एक फैक्टर में हम इक्वल टू 0 नहीं पुट करते थे, वहां पर नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज होता था अगर एक से ज्यादा फैक्टर हो तो, पर यहां पर तो इक्वल टू 0 पुट करना ही करना है, और निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट एक्स की वैल्यूज, जिनको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, एक्स की वैल्यू निकल गई, तो फिर क्या करना है, 2 टेस्ट होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में वो तुम्हें याद है ना, हम उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट से पीछे उस पॉइंट के आगे निकालते थे, याद है वो चीज? ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इजी था। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या था कि डबल डेरिवेटिव निकालो, जिसका तुमने डेरिवेटिव निकाला उसका डबल डेरिवेटिव निकालो। अब तुमने अगर डबल डेरिवेटिव निकाल दिया, उस डबल डेरिवेटिव में वो क्रिटिकल पॉइंट यानी एक्स की वैल्यू पुट करो। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो एक्स की वैल्यू मिनिमा पॉइंट है, उल्टा होता था। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो एक्स की वैल्यू मैक्सिमा पॉइंट है। क्लियर हो गया? हमने इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब आगे देखो एक और क्वेश्चन, एग्जाम्पल 33 निकाल सकते हो तुम, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 33। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। फंक्शन इज गिवन बाय 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। पहला स्टेप क्या करेंगे, साथ साथ बोलते भी जाओ, तुम्हारी बात आती जाएगी मुझे। अक्षय तुम थोड़ा धीरे बोलना, ठीक है? यस, बोलते हो साथ साथ। हिमांशु क्या करेंगे, पहला स्टेप डेरिवेट, क्या आंसर आएगा इसका डेरिवेट करके? 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो डेरिवेटिव हो गया उसको फैक्टराइज करो, x स्क्वायर माइनस x प्लस 6। क्या फैक्टर बनेंगे इसके बताओ? कुछ और लेना पड़ेगा इसमें। x स्क्वायर बताओ फैक्टर, माइनस 2x नहीं प्लस 2x माइनस 3x। एक गलती यहाँ पर क्या हो रही है, देखो जब मैंने 6 कॉमन लिया था तब 6 भी तो बाहर आएगा, वो किसी ने नोटिस नहीं करा? आया समझ? और ये 2x पर आएगा। क्लियर हुई ये बात? तो अब बताओ क्या फैक्टर बनते हैं? ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दिखा? अब इसको इक्वल टू 0 पुट करो तो x की वैल्यू क्या बन रही है, x की 2 वैल्यूज आ रही है, दोनों वैल्यू क्या है 1। जब होल स्क्वायर होता है तो 2 वैल्यूज आती है, दोनों वैल्यू सेम होती है, ठीक है? तो हमारा पहला स्टेप फंक्शन गिवन है, क्या बोला गया, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालो। दूसरा स्टेप डेरिवेट करो, तीसरा स्टेप फैक्टराइज करो, फिर इक्वल टू 0 पुट करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करो या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करो? बताओ इजी कौन सा था, बताओ कौन सा इजी था? हिमांशु सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इजी था, है ना? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करते हैं, डबल डेरिवेटिव करेंगे। जो सिंगल डेरिवेटिव वाली इक्वेशन है उसका डबल डेरिवेटिव। किसका करूं, इसका करूं, इसका करूं या फिर ऊपर वाले का करूं? ऊपर इसका करेंगे, इसका ऊपर वाले का करेंगे। इसमें तो फिर तुम्हें वो लगाना पड़ेगा ना, या फिर इसका भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है, किसी का भी कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो। बताओ इसका करें, ठीक है? करे ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला कर दूं? मैं ऊपर वाला कर रहा हूं, ठीक है? इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं, 12x माइनस 12
12x माइनस 12, तो x की वैल्यू क्या पुट करनी है इसमें, जो हमने निकाली 1, क्या आंसर आया 0 आ गया। अब मैंने तुम्हें यहां पर भी एक चीज बताई थी, अगर हमने क्रिटिकल पॉइंट पुट किया डबल डेरिवेटिव में और अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो वो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉजिटिव में। अगर हमने क्रिटिकल पॉइंट पुट किया, अगर हमारा आंसर नेगेटिव आता है तो वो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बट यहां पर हमारा आंसर क्या आ रहा है 0, तो 0 जब हमारा आंसर आता है तो x इज इक्वल टू 1 इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर अ मिनिमा, नाइदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये मैक्सिमा का पॉइंट भी नहीं है, मिनिमा का पॉइंट भी नहीं है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। क्या होता है इस केस में, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, यानी मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल ही नहीं है यहां पर, ठीक है। क्लियर हुई ये बात हिमांशु? इसका ग्राफ जो बनेगा ना वो एक स्ट्रेट लाइन या फिर कुछ ऐसा बनेगा कि वो इंक्रीजिंग ही करे, मतलब इंक्रीजिंग होगा या सिर्फ डिक्रीजिंग होगा, मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल नहीं है इसमें। स्लोप तो बनती है, क्यों नहीं बनती, बस स्लोप कांस्टेंट रहेगी ना, स्लोप का कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर स्लोप कम से बढ़ती है तो स्लोप, अगर स्लोप नेगेटिव है फिर 0 हुई फिर पॉजिटिव हुई तो स्लोप बढ़ रही है, स्लोप बढ़ने पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा, मिनिमा होता है। समझ आ गया ये बात? अरे स्लोप होती है यार, स्लोप क्यों नहीं होती, स्लोप होती है। अब मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन में थोड़े आते हैं क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स के, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या है, अभी तो तुम्हें फंक्शन गिवन था, ये फंक्शन तुम्हें गिवन था और तुम्हें डायरेक्टली बोला था इस फंक्शन का मिनिमा और मैक्सिमा का पॉइंट निकालो, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट निकालो और वैल्यू निकालो, ये डायरेक्ट फंक्शन था। अब क्वेश्चन आता है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में तुम्हें पहले तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट गिवन होता है, तुमने देखी हुई वर्ड प्रॉब्लम कि हमें स्टेटमेंट गिवन है, उसमें हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, यानी हमें फंक्शन भी निकालना पड़ेगा। पहले वर्ड प्रॉब्लम को समझ के हमें फंक्शन निकालना है, फिर समझना है उस फंक्शन में करना क्या है, मैक्सिमा करना है या मिनिमा, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है या दोनों चीजें करनी है, और करेंगे कैसे उसके स्टेप से तुम्हें पता ही है। तो एक वर्ड प्रॉब्लम आती है, अब एग्जांपल 34 निकालो, करते हैं। एग्जांपल 34 ये है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15। बुक पे देखो, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15। तो लेट वन पॉजिटिव नंबर बी x, लेट वन पॉजिटिव नंबर बी x, अदर पॉजिटिव नंबर बी y। तो इन दोनों का सम कितना है 15, और हमें बोला क्या गया है, फाइंड x एंड y। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, उनका सम 15 है, एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम। सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी इन दोनों पॉजिटिव नंबर का अगर मैं स्क्वायर का सम करूं, अभी लिखो मत, पहले समझ लो हिमांशु, इन दोनों पॉजिटिव नंबर का अगर मैं स्क्वायर का सम करूं, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इन दोनों पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर का अगर मैं सम करता हूं, उसको मुझे मिनिमम प्रूफ करना है, मिनिमम प्रूफ करना है। तो ये चीज टू प्रूफ में आएगी। तो इस क्वेश्चन में होता क्या है, पहले तो इक्वेशन फॉर्म करो जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग, फिर उस क्वेश्चन को फॉर्म करने के बाद हमें कुछ बोला जाएगा कि एक चीज को हमें मैक्सिमा करना या एक चीज को मिनिमा। क्या बोला गया है कि दोनों पॉजिटिव नंबर का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, उसका सम लेता हूं, तो ये पूरी क्वांटिटी को हम मिनिमम प्रूफ करेंगे, ये बोला गया है। अब कैसे करें इसको, इस क्वांटिटी को तो मान लो s, टू प्रूव दिस इज मिनिमम, ये प्रूफ करना है कि ये चीज मिनिमम है। तो कैसे करें, हम यहां पर इस s का, ये s मैंने क्यों लिख दिया, बिकॉज s का मतलब सम कुछ नहीं है, अपने आप कोई भी वेरिएबल ले लो, a ले लो, b ले लो, c ले लो, कोई भी वेरिएबल ले लो, इस s को मुझे मिनिमम करना है। तो मैं मिनिमम कैसे करूंगा, तरीका क्या मिनिमम करने का, डेरिवेटिव। यही आता है ना, जब भी कोई चीज मिनिमम करनी हो तो क्या तरीका होता है, डेरिवेट करो। ये तुम्हारी इक्वेशन है, इसका डेरिवेट करेंगे, फिर फैक्टराइज करेंगे, फिर इक्वल टू 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। पर यहां पर एक दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत क्या है, अगर मैं इसका डेरिवेट करूं तो मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करूं या विद रिस्पेक्ट टू y करूं। डेरिवेटिव तो किसी एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना, किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। यहां पर तो दो वेरिएबल आ रहे हैं, दोनों ही वेरिएबल है। तो क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो, यानी या तो y की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ x, या तो x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y।
कैसे निकालेंगे? ऊपर वाली इक्वेशन में। तो y की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ इन टर्म्स ऑफ x, वो बन जाएगी 15 माइनस एक्स, और ये y की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस। अब इस इक्वेशन को हम डेरिवेट करेंगे, ये s हमारा क्या है? एक वेरिएबल, तो हम क्या लिखेंगे? ds बाय dx, यानी हम इस x को डेरिवेट कर रहे हैं, या फिर तुम इसको s ना मानकर f ऑफ x मान लो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर मैंने f ऑफ x लिखा तो ये गलत है। पता है क्यों गलत है? f ऑफ x का मतलब होता है फंक्शन ऑफ x, पर ये फंक्शन x का नहीं है, ये फंक्शन x और y दोनों का आ रहा है, तो इसलिए इसको कुछ और वेरिएबल मान लिया करो। नॉर्मली हम y लेते थे, याद है तुम्हें? y लेते थे dy बाई dx करने के लिए, पर हम y भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि y भी गिवन है ऑलरेडी। अब यहां पर जो ये पूरा फंक्शन बन गया, इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है x, तो इसका मैं डेरिवेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। समझ आई ये बात? तो क्या बनना है? पहले क्वेश्चन को समझो, उससे इक्वेशन फॉर्म करो। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद कोई एक इक्वेशन या कोई एक चीज बोली जाएगी कि उसको मैक्सिमा करो मिनिमा करो, तो इस वाली चीज को हमें मिनिमा करना है। तो मिनिमा करने का स्टेप्स क्या होता है? मैक्सिमम करने का स्टेप क्या होता है? डेरिवेट करना, फैक्टराइज करना, क्रिटिकल पॉइंट निकालना। तो इस इक्वेशन को तुम डेरिवेट करोगे, बट इस इक्वेशन को डेरिवेट करने से पहले कि किसके वेरिएबल में करें, एक्स के रिस्पेक्ट में करें, वाई के रिस्पेक्ट में करें, नहीं पता, तो पहले तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो इक्वेशन को। कन्वर्ट हो गई, अब इसका डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर आगे के स्टेप सेम है जो हम करते आ रहे थे अभी तक। क्वेश्चन समझ आया यश? अब क्या करना है? इस इक्वेशन का डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक ही वेरिएबल में आ गया, तो कैसे डेरिवेट करें? एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एस। तो डेरिवेट कैसे करें? ds बाय dx। बताओ कैसे डेरिवेट करूं? 2x आ जाएगा, यहां पर पावर नीचे आई और -1 हो जाएगा। -1 क्यों हुआ? बिकॉज 15 का डेरिवेटिव 0 -1, तो 2x प्लस नहीं आएगा, -2 15 माइनस एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। क्यों? डेरिवेटिव वाली वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यही तो होता है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। नहीं, कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट नहीं है। नो, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट नहीं है अक्षित, ये वो स्टेप्स है। डेरिवेट निकालने के बाद फैक्टराइज के बाद इक्वल टू 0 फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। तो फैक्टराइज करना रह गया था, फैक्टराइज कर लेते हैं। चलो अब कर ले शुरू। चलो बोल रहा हूँ मैं, अक्षय तुम थोड़ा धीरे बोला करो, तुम्हारी बात मेरे में भी जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ, यश अक्षित ये कह रहा था कि यहाँ पर हमने 0 इसलिए लिखा है बिकॉज हमने कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। नहीं, ये s कांस्टेंट नहीं है, इस s का डेरिवेटिव ds बाय dx ही है, 0 नहीं आएगा। 0 इसलिए पुट कर रहा है बिकॉज स्टेप्स क्या थे? पहला स्टेप फंक्शन गिवन है, दूसरा स्टेप डेरिवेट करो, तीसरा स्टेप फैक्टराइज करो, चौथा स्टेप फैक्टराइज करने के बाद इक्वल टू 0 पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो x की वैल्यू क्या आई बताओ? अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, दोबारा सुनो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये वाली इक्वेशन को हमें क्या करना है? मिनिमम करना है। अभी लिखो मत, पहले समझ लो, लिखना बाद में, पहले समझ लो क्या बोला क्वेश्चन में। ये वाली इक्वेशन को हमें मिनिमम करना है, ये बोला गया, ठीक है। तो अगर ये वाली इक्वेशन को हमने मिनिमम करना है तो पहला स्टेप क्या होता है? इक्वेशन बन गई, फिर डेरिवेट करो, डेरिवेट के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट निकल चुके हैं, निकल चुका क्रिटिकल पॉइंट। अब पॉइंट ये आता है कि अगर क्रिटिकल पॉइंट निकल चुका है तो चेक भी तो करना है कि ये मिनिमम है या नहीं। चेक करने का तरीका क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट? किससे करूं? क्या इजी है? और किसका करेंगे? जो फर्स्ट डेरिवेटिव की इक्वेशन बन चुकी है, इसका करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, इसका करेंगे। क्या आएगा इसका सेकंड डेरिवेटिव? क्या बनेगा इसका सेकंड डेरिवेटिव बताओ? 2 इंटू 1 माइनस 0। आया समझ? आया समझ? अब सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होता है? मिनिमा या मैक्सिमा? फिर भूल गए, उल्टा नहीं चलता, उल्टा। सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा। अब यहां पर एक और चीज आती है, सुनो ध्यान से, खत्म नहीं हुआ। एक और चीज क्या आती है? जब हम सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तब सेकंड डेरिवेटिव में हम x की वैल्यू यानी क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू पुट करते हैं। जैसे ये देखो, बातें नहीं, एक बार देखो यहां पर बोर्ड पे, जब हमने सेकंड डेरिवेटिव किया था, ये बना था सेकंड डेरिवेटिव,
सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद हम जो x की वैल्यू निकाल चुके थे, क्रिटिकल पॉइंट की जो वैल्यू निकाल चुके थे, वो हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते थे। पुट करी थी। सेकंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू पुट करने के बाद हम देखते हैं कि पॉजिटिव आया है नेगेटिव, बट यहां पर तो हमने पुट करा ही नहीं, बिना पुट करे हमारा आंसर पॉजिटिव आ गया, तो तब भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आई ये बात? तो यहां पर हमारा जो भी पॉइंट था वो पॉइंट क्या है, x क्या वैल्यू है 15/2, तो हम यहां लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 15/2 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना। तो हमें निकालने को बोला गया था, क्वेश्चन पढ़ो दोबारा, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन में क्या बोला है, दोबारा एनसीईआरटी पे आओ। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, x और y की वैल्यू निकालनी है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर whose sum is 15। तो हमें निकालनी क्या थी, x और y की वैल्यू। दो पॉजिटिव नंबर जिनका सम 15 हो और जिनका स्क्वायर हो, सम का स्क्वायर वो मिनिमा हो, तो मिनिमा प्रूव हो गया। बताओ, मिनिमा प्रूव हो गया अगर, तो अगर x की वैल्यू 15/2 आ रही है, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? y की वैल्यू 15/2 है क्योंकि सम 15 है। देखो y की वैल्यू क्या थी, 15 - x, ये थी ना y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या बन गई, 15 - x, x है 15/2, तो y की वैल्यू भी 15/2 ही आ रही है। क्या है? अब देखो एक बार क्या करा हमने, क्वेश्चन में क्या बोला था कि दो नंबर है, उनका सम 15 है, ठीक है। दूसरी चीज, उन्हीं दोनों नंबर का स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे, उस सम को हमें मिनिमम प्रूफ करना है। तो इस इक्वेशन को मुझे मिनिमम प्रूफ करना है। तो जिस भी इक्वेशन को मिनिमम या मैक्सिमम प्रूफ करना होता है, उस इक्वेशन का हम डेरिवेट करते हैं किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं इसका डेरिवेट करूंगा x के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करूं, वेरिएबल एक के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना चाहिए। तो हमने y की वैल्यू पुट कर दी इन टर्म्स ऑफ x, अब एक ही वेरिएबल आ गया। तो मिनिमम का जो स्टेप्स थे वो क्या थे, पहले डेरिवेट करो, डेरिवेट के बाद फैक्टराइज करके इक्वल टू 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट आ गया 15/2, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद डबल डेरिवेटिव करना है, चेक करने के लिए मैक्सिमा है या मिनिमा। तो सिंगल डेरिवेटिव वाली इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव करा और आंसर क्या आया 2, जो पॉजिटिव वैल्यू है। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अगर डबल डेरिवेटिव स्मॉलर देन 0 तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये वाला पॉइंट क्या हो गया फिर, मिनिमा का। तो हमने मिनिमम वाली चीज भी प्रूफ कर दी। क्वेश्चन क्या था, फाइंड x एंड y, x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली, क्वेश्चन खत्म। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन 2 मार्क का है, 2 मार्क्स से ऊपर का क्वेश्चन नहीं है ये। इसमें अभी भी और बहुत बड़े क्वेश्चन बनते हैं जो 6-6 मार्क के बनते हैं। मैंने तुम्हें तब भी बताया था क्लास में कि ऐसे बड़े क्वेश्चन बनेंगे कि हमारे 10 पेजेस तो क्वेश्चन में ही भर जाएंगे। समझ आई बात? अब एग्जाम्पल 37 पे आ जाओ। 36 एग्जाम्पल कुछ टाइम तक करते हैं, कुछ पहले मैं इजी चीजें करवा रहा हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हारा बिल्डअप बने, एक लेवल बिल्डअप बने। तो 36 पे आ जाओ, 35 रहने दो, 36 पे आ जाओ। 36 एग्जाम्पल, लेट एपी, इस एग्जाम्पल में फिगर नहीं गिवन, फिगर तुम्हारी बनी हुई पर फिगर गिवन नहीं है, अपने आप बनानी पड़ेगी। लेट एपी एंड बी क्यू बी 2 वर्टिकल पोल्स एट पॉइंट ए एंड बी। तो एक वर्टिकल पोल, दूसरा वर्टिकल पोल, कौन सा बड़ा है नहीं पता। एक वर्टिकल पोल, दूसरा वर्टिकल पोल, दोनों खड़े हुए हैं, कौन सा बड़ा पोल है नहीं पता। बट जो पोल बन रहा है वो ए और बी पे बन रहा है, एट ए और बी। एट ए और बी का मतलब ए से शुरू हो रहा है पोल, और इस पोल का नाम है एपी, इसका नाम है बी क्यू। कौन सा बड़ा है नहीं पता, देखते हैं आगे। इफ एपी इज इक्वल टू 16 मीटर, एपी की वैल्यू है 16 मीटर और बी की वैल्यू 22 मीटर, तो ये वाला पोल बड़ा है। समझ आ गया? ठीक है। एंड ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर, ए बी यानी इनके बीच डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर ऑन ए बी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर ऑन ए बी। तो एक आर पॉइंट है, इसका डिस्टेंस निकालना है, और ये आर पॉइंट टाई कर रहा है ए बी के ऊपर, इसका डिस्टेंस निकालना है ए से। डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है जब कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं गिवन। अभी पहले क्वेश्चन तो समझ लो, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट आर विच इज लाइंग ऑन द ए बी सच दैट
आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि एक इक्वेशन गिवन होगी, उस इक्वेशन को हमें मैक्सिमम या मिनिमम करना पड़ेगा। तो ये वो इक्वेशन है, इसको मैक्सिमम या मिनिमम यानी इसको मिनिमम कर रहे हैं, ये बोला गया है। तो दो चीज़ें, हमेशा दो चीज़ें होती है इस क्वेश्चन में। पहली चीज़ वो होती है जो हमें निकालना है, दूसरी चीज़ वो होती है जो हमें मैक्सिमम या मिनिमम करना है। पिछले क्वेश्चन में भी हमें एक इक्वेशन को मिनिमम करना था और हमें बोला गया था कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो वहाँ पर भी तो दो चीज़ें थी, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी और मिनिमम करना था इक्वेशन को। यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं, इस इक्वेशन को मिनिमम करना है और इस आर पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है ए से। तो इसको एक्स मान लें, तो ये 20 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर हिमांशु, क्लियर? तो आरपी की वैल्यू कैसे निकालें? आरपी का स्क्वायर करना है, आरक्यू का स्क्वायर करना है, कैसे निकाले? आरपी ये रहा, आरक्यू ये रहा। यहां पर हम राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो आरपी स्क्वायर की वैल्यू मैं निकालूंगा पाइथागोरस थ्योरम से, आरक्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा पाइथागोरस थ्योरम से, और उसको फिर मैं यहां पुट कर दूंगा और इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूं एस, और इसका डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, जो भी वेरिएबल बनेगा। समझ आया? समझ आया अनिरुद्ध? तो अब आरपी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाले, देखो ध्यान से। आरपी स्क्वायर क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, बेस क्या है एक्स, एक्स का स्क्वायर, ये बन गया आरपी स्क्वायर। रूट नहीं आया, रूट का आरपी स्क्वायर बन जाएगा ना, ठीक है। अब आता है आरक्यू स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? 22 का होल स्क्वायर कितना होता है? 484 प्लस ये कितना है बेस 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व ना करो, ऐसे लिख दो। इसको मैं सॉल्व क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज डेरिवेट करना है, डेरिवेट के बाद 2 वैसे नीचे आ जाएगा, इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा। समझ आई बात? कोई दिक्कत यहां तक? अक्षित बताओ, क्लियर? हिमांशु क्लियर? यस बताओ, बताओ, सुन रहा हूं। हाँ कुछ नहीं, मुझे ना एक चीज़ याद आ गई तुम्हारी कुछ नहीं से। एक ना मैंने कुछ दिन पहले एक ऐड देखी थी, उसमें क्या होता है कि लड़की पायलट होती है। सुना होगा सबने, देखी होगी, देखी नहीं देखी? अब कौन सी का वो तो मुझे नहीं पता, एक लड़की पायलट होती है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पूछते हैं उससे, वो लड़की कहती है उनको, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बातें चलती रहती है ना कि सर जी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो प्लेन उड़ा रही है अभी। तो वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पूछता है क्या प्रॉब्लम है, तो लड़की बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहता है क्या प्रॉब्लम है बताओ तो सही। लड़की कहती है आप समझ नहीं पाओगे मेरी प्रॉब्लम को। वैसे तुम वेव करते हो अनिरुद्ध, एक प्रॉब्लम है पर नहीं। लिखो इसको। ओके देखो, अब हमें आर क्यू स्क्वायर पता लग गया, आरपी स्क्वायर पता लग गया। अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे और हम इसको क्या कर रहे हैं मिनिमम। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। एस इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो पहले तो वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे कि जो हमारा आंसर है वैल्यू पुट करने के बाद वो एक ही वेरिएबल में आ रहा है या 2-3 वेरिएबल में आ रहा है। बताओ कितने वेरिएबल में आ रहा है, कितने वेरिएबल में आ रहे हैं बताओ। सर एक, तो एक ही वेरिएबल में डायरेक्टली डेरिवेट करेंगे। बताओ किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट करूं? 256 का डेरिवेटिव 0, 2x 0, 2 नीचे आ गया, 2x ये माइनस में चला जाएगा, -2 20 माइनस एक्स, 2x -40 प्लस 2x इक्वल टू 0 पुट करना है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। 4x -40 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 10 आ रही है, ठीक है। अब x की वैल्यू 10 तो आ गई, पर ये मैक्सिमा है मिनिमा वो भी चेक करना है। वो कैसे चेक करते हैं? डबल डेरिवेटिव करके। किसका डबल डेरिवेटिव करेंगे? इसका कर दो डबल डेरिवेटिव, इसी क्वेश्चन का। समझ आया? क्लियर है ये चीज? अब डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो क्या बन रहा है? सिंगल डेरिवेटिव वाली इक्वेशन बन रही है 4x -40। डबल डेरिवेटिव क्या बन जाएगा इसका? ठीक है, ग्रेटर देन 0 है डबल डेरिवेटिव।
अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो x इज इक्वल टू 10 इज अ पॉइंट ऑफ, कौन सा पॉइंट होता है फिर? और मिनिमा ही प्रूफ करना था। समझ आ गया? और निकालना क्या था? x की वैल्यू निकालनी थी, दो चीजें करनी थी, मिनिमा प्रूफ करना था और x की वैल्यू निकालना था। मिनिमा भी अगर x की वैल्यू भी आ गई, क्वेश्चन खत्म। ये तो लिख ही चुके हो पूरा, यहां से लिखना है।